जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज की इस वीडियो में गेट का प्रयोग सीखते हैं। गेट का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जाता है, सारे गेट के आज प्रयोग सीखने वाले हैं। और दोस्तों मजे की बात क्या है, आपको ट्रिक के माध्यम से गेट का प्रयोग सिखाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि समझने के सेंस में, होने के सेंस में, पहुंचने के सेंस में गेट का प्रयोग आप याद नहीं कर पाएंगे। आपको एक ट्रिक लिखाई जाएगी, उस ट्रिक से आप सारे निकाल सकते हैं। जैसे मैथ्स में ट्रिक्स होते हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से फिलहाल इंग्लिश का कोई ट्रिक नहीं होता है, ना कोई ट्रिक से सिखाया जाता है, लेकिन गेट का प्रयोग मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखा रहा हूं। और यदि आपको ये पसंद आता है तो फिर वुड का प्रयोग भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। जो पॉजिटिव मॉडल्स होते हैं सारे उसको आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाए जाएंगे। आइए ट्रिक लिखते हैं पहले। तो ट्रिक आपके सामने है, लिखा है समझ लो मौका मिले करवा देना, खरीद कर लाना दिलवा देना, बीमार हैं पास होना इजाजत मिले, कमाने बाहर निकलना, पहुंचना और उतर जाना। और लिखा नहीं है लेकिन समझा रहे हैं ऐसे कि समझ लो मौका मिले करवा देना, खरीद कर लाना दिलवा देना, और बीमार हैं पास होना इजाजत मिले, कमाने बाहर निकलना, पहुंचना उतर जाना। अब इसी में सारे गेट के प्रयोग छिपे हुए हैं। आइए समझते हैं एक एक करके। समझ लो है तो समझना के सेंस में, समझना के सेंस में प्रयोग किया जाएगा। और मौका मिले तो मौका मिलना के सेंस में किया जाएगा, मौका मिलना। और मौका मिलना और करवा देना तो करवा देना के सेंस में प्रयोग किया जाता है, ये करवा देना। ओके। और खरीदना के सेंस में, खरीद कर है तो खरीदना के सेंस में प्रयोग किया जाएगा। और लाना, लाना के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल जी, लाना के सेंस में। दिलवा देना, दिलवा देना के सेंस में प्रयोग किया जाएगा, दिलवा देना मतलब दिलवाना के सेंस में। ओके, तो इधर दिलवा देना नहीं लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख देंगे कि दिलवाना, दिलवाना के सेंस में, लेकिन इधर करवा देना के सेंस में लिखेंगे। ओके। बीमार हैं मतलब बीमार हैं लिख दिया, बीमार होना के सेंस में प्रयोग किया जाता है गेट का प्रयोग, बीमार होना। ओके, अभी एक एक करके उदाहरण भी समझा रहे हैं। बिल्कुल आप इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा और बिल्कुल गेट का प्रयोग आपको जुबान पर रट जाएगा। बीमार होना के सेंस में, बीमार होना के सेंस में। और पास के सेंस में मतलब पास है के सेंस में, पास है मतलब पास होना, वही। ओके, पास है के सेंस में। और होना, इधर लिखा है ना पास और इधर लिखा है होना, तो होना के सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। और इजाजत, इजाजत मिले, इजाजत मिले तो इजाजत के सेंस में, इजाजत के सेंस में, बिल्कुल जी, इजाजत के सेंस में प्रयोग किया जाता है। इजाजत मिलना, इजाजत मिलना। ओके। अब लिखा है कमाने तो कमाने के सेंस में, मतलब कमाना के सेंस में। ओके। लिखा है बाहर निकलना तो बाहर निकलना के सेंस में, बाहर निकलना, बाहर निकलना। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये मुझे भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे कि इसको कैसे समझाएं, किस तरीके से आपको याद हो। मैंने ये यूनिक तरीका निकाला है, अभी तक किसी ने YouTube पर इसको इस तरीके से नहीं बताया है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। बाहर निकलना के सेंस में हो गया, और पहुंचना के सेंस में होता है जी, बिल्कुल, पहुंचना, पहुंचना के सेंस में हो गया। और अब बचा है केवल उतर जाना, तो उतर जाना के सेंस में होता है, मतलब उतरना के सेंस में। ओके, पहुंचना के सेंस में और उतरना के सेंस में। अब जी समझाते हैं इनको कैसे कैसे कहां प्रयोग किया जाता है। समझना के सेंस में कैसे होता है, अब एक एक कैच है इधर पकड़ने के लिए, जहां मैं बोलूं कि इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल है। नॉर्मल मींस आपने जो टेंस में सीखे हैं, टेंस, टेंस जो सेंटेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, तो वो फॉलो करेंगे। तो वहां पर मैं नॉर्मल बोल दूंगा, क्योंकि पास्ट में पास्ट का जो कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वॉज वर्ब का प्रयोग, प्रेजेंट का होगा तो उसमें इज एम आर का प्रयोग, तो वो उसको फॉलो करके चलेगा। तो अब देखते हैं समझना के सेंस में। समझना होता है तो ऐसा होता है कि मुझे गलत मत समझो, ऐसा होता है ना कि मुझे गलत मत समझो, मैं समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग, मतलब मैं समझ रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं, तो बोलते हैं ना आई डेंट गेट यू।
तो समझना इन द सेंस अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की जगह आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं, समझना के सेंस में आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी। तो अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं जी बिल्कुल। आई एम नॉर्मल है स्ट्रक्चर, तो उसी को टेंस, यदि आपको टेंस नहीं आते हैं तो मैं टेंस का ऑलरेडी वीडियो पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर चुका हूं, चिंता मत कीजिए, इसको देख लीजिएगा आप। यदि नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैंने वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो उसके टेंस के लिंक दे दिए हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं, फिर आप इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूं, तो इधर आई एम अंडरस्टैंडिंग ये यूज कर सकते हैं, लेकिन आई एम गेटिंग, मैं समझ रहा हूं, आई एम गेटिंग। मैं समझा नहीं, मैं समझा नहीं, मतलब आपको मैं समझा नहीं, क्या आपने बोला, तो मैं समझा नहीं, तो आई डिडंट गेट यू। आई डिडंट मतलब आई डिडंट, ओके, आई डिड नॉट, आई डिडंट गेट यू। मैं आपको समझा नहीं, आपने क्या कहा, तो आई डिडंट गेट यू, ओके, आई डिडंट गेट यू। समझना के सेंस में हो गया। अब मौका मिलना के सेंस में देखते हैं। मौका मिलना, मौका मिलना, जी बिल्कुल मौका मिलेगा। तो मौका मिलना के सेंस में आपको किस तरीके से इसको आपको सेंटेंस देखना है कि जैसे आप कई जगह बोलते हैं ना कि मुझे बताने का मौका मिलता है, तो इसको एक तो स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस गेट अ चांस, गेट अ चांस इस सेंस में रख सकते हैं और गेट टू में भी रख सकते हैं। तो गेट अ चांस, गेट अ चांस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसको कैसे देखेंगे, ये आपको स्ट्रक्चर लिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुझे बताने का मौका मिलता है, मुझे बताने का मौका मिलता है, मुझे वहां जाने का मौका मिलता है, मुझे बोलने का मौका मिलता है। इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं जो गेट के प्रयोग में किए जाते हैं। तो अब सब्जेक्ट इसमें है आई, मुझे, तो मतलब आई गेट अ चांस, आई गेट अ चांस, मुझे मौका मिलता है, ये चांस दूर है ए, ओके, आई गेट अ चांस टू टेल, आई गेट अ चांस टू टेल। अब इधर 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 एक मिस्टेक्स हो रही है ज्यादा, इधर आपको टू का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब स्ट्रक्चर में ही लिख देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इधर इधर V1 फिर ऑब्जेक्ट, ओके। तो आई गेट अ चांस टू टेल और आई गेट टू टेल, मतलब ये हो जाएगा आई गेट टू टेल, ऐसा, ओके। अब करवा देना की सेंस में, करवा देना इन द सेंस कि मतलब जो, अब इधर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि करवा देना तो क्या होता है, ये करवाना। आप देखो इसका मतलब ही निकल रहा है कि आप खुद नहीं करेंगे, इसको दूसरे से करवाएंगे। तो इधर गेट का सेंस करवा देना, इधर ये गेट के बोलते ना कि गेट एक पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब इधर ही वो प्रयोग होता है कि गेट, गेट इधर पॉजिटिव के रूप में प्रयोग हो रहा है। पॉजिटिव क्या होता है, कॉजेटिव वो होता है, कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब क्या होती है, कॉजेटिव वर्ब जो आप मतलब पॉजिटिव में कर्ता स्वयं नहीं करता है, कर्ता खुद ना कर कर किसी काम को, कर्ता किसी खुद मतलब कर्ता किसी काम को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, खुद नहीं करता है कोई काम, कर्ता खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाता है, मतलब किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से, किसी दूसरे से करवाता है, राइट, दूसरे से करवाता है। मतलब करता है जो पॉजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें करता काम खुद नहीं करता है, मतलब पॉजिटिव गेट है जो उस सेंस में। तो करवा देना के सेंस में पॉजिटिव में करता खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैं अपने बाल, मैं अपने बाल हर महीने कटवाता हूं, हर महीने
समझिएगा इधर, आप जो बाल कटवा रहे हैं तो आप खुद नहीं काट रहे हैं, राइट, किसी से कटवा रहे हैं। ओके, तो मैं अपने बाल हर महीने कटवाता हूं। ये हुआ, मैं अपने मैं अपने बाल हर महीने कटवाता हूं। मैं ये कमरा साफ करवाता हूं। मैं ये कमरा साफ करवा रहा हूं, राइट। तो इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर फॉलो होगा, मतलब जो ग्रामर बेस्ड वे हैं वहां पर होगा। तो इसका गेट का प्रयोग देखते हैं कि कैसा होगा इसका। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद गेट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे तरीके से समझा जा सकता है कि सब्जेक्ट प्लस, लिख देते हैं इधर, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई गेट, देखो इजेमआर तो आएगा नहीं चूंकि ती है ना, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट। तो आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर कट every month. I get my hair cut every month. मैं अपने बाल हर महीने कटवाता हूं। ओके, आप समझते हैं खरीदना के सेंस में। खरीदना के सेंस में गेट का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा? जैसे बोलेंगे कि कुछ कपड़े खरीदते हैं, कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा इसका। ओके, कुछ कपड़े खरीदते हैं। अब इधर बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गेट का प्रयोग किया जाता है। तो गेट में कैसे करेंगे? तो गेट सम क्लोथ्स, गेट सम क्लोथ्स, गेट सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े खरीदते हैं। मैंने इसे 500 रुपए में खरीदा। मैं खरीदा 500 रुपए में खरीदा इसको। ओके, तो आई गॉट दिस, और बाय का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो बॉट हो जाएगा। आई गॉट दिस फॉर 500 रुपीज, राइट। आई गॉट दिस फॉर 500 रुपीज, सिंपल ऐसे कैसे बनते हैं, रुपीज लिख देते हैं, RUPPES, रुपीज। आई गॉट दिस फॉर 500 रुपीज, राइट। अब देखते हैं लाना के सेंस में। समझना हो गया, मौका मिलना हो गया, ओके, करवा देना हो गया, खरीदना हो गया। अब लाना के सेंस में, लाना क्या होगा? लाना के सेंस में, मुझे एक गिलास पानी लाओ, मुझे एक गिलास पानी लाओ, बोलते हैं ना, गेट का प्रयोग हो जाता है वहां पर, गिलास पानी लाओ। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर और गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने जो सेंटेंसेस बताए हैं वहां पर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्रयोग किया है और गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्रयोग किया है। तो यहां पर लाना के सेंस में गेट का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इधर एक समझने वाली बात है कि यदि मैं आपको ऐसा समझाता कि खरीदना के सेंस में प्रयोग होता है, लाना के सेंस में प्रयोग होता है, बीमार होना के सेंस में होता है, पहुंचना के सेंस में, उतरना के सेंस में, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या क्या बताया। आप फिर वीडियो को स्किप करते, फिर देखते पिछले पे। इसीलिए मैंने ये ट्रिक रखी है, समझ लो, मौका मिले करवा देना, खरीद कर लाना, दिलवा देना। बीमार है, पास होना, इजाजत मिले, कमाने बाहर निकलना, पहुंचना, उतर जाना। आप बार बार इसको सुनो, बार बार एक बार लिख लो, फिर बार बार उसको पढ़ो, बिल्कुल सरल है। समझ लो, मौका मिले
करवा देना, समझ लो, मौका मिले करवा देना, खरीद कर लाना, दिलवा देना। बीमार हैं, पास होना, इजाजत मिले कमाने, बाहर निकलना, पहुंचना, उतर जाना। बिल्कुल सरल हो जाएगा। ओके, तो अब अपना लाना के सेंस में हो गया, और दिलवाना के सेंस में, दिलवाना, दिलवाना के सेंस में गेट का प्रयोग होता है। तो मुझे एक कार दिलवा दो। बहुत बड़ी डिमांड कर दी भाई साहब, मुझे कार दिलवा दो, ईएमआई पे दिलवा दो, कैसे भी दिलवा दो, बस दिलवा दो, मुझे कार दिलवा दो। तो गेट मी अ कार, गेट मी अ कार, गेट मी अ कार, मुझे एक नया फोन दिलवा दो, गेट मी अ न्यू फोन, मुझे एक नया फोन दिलवा दो, गेट मी अ न्यू फोन। ओके, मुझे एक बुक दिलवा दो, गेट मी अ बुक। तो दिलवाना के सेंस में दिलवा दो, ऐसा। ओके, अब कई तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, इसलिए एक बता दिया है तो फिर आप समझ लेना। अब बीमार होना के सेंस में, बिल्कुल जी, बीमार होना के सेंस में गेट का प्रयोग किया जाता है। बीमार होना या बीमार पड़ना, दोनों लिख देता हूं मैं, पड़ना, बीमार पड़ना। तो बीमार पड़ जाओगे, यू विल गेट सिक, ऐसा होगा। ओके, तुम बीमार पड़ जाओगे, इस पानी से तुम बीमार पड़ जाओगे, इसको मत पियोगे, बीमार पड़ जाओगे। यू विल गेट सिक, यू विल गेट सिक, तुम बीमार पड़ जाओगे। ओके, तो बीमार पड़ना, बीमार होना, तुम बीमार हो जाओगे, यू विल गेट सिक, हो जाओगे, पड़ जाओगे, एक ही बात है। ओके, तो बीमार होना के सेंस में हो गया। पास है, अब इधर दोस्तों इसको मैं मिटा देता हूं पहले। पास है, पहले पास है लिखते हैं, और ये गेट है, ये पोजेशन है। पोजेशन मीन्स अपना, जो उसमें आपका हक है, राइट, हक, पोजेशन है, तो उसमें आपका हक है, हक जताना, वहां पर गॉट का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, राइट, एक वचन के साथ हैज, वो वचन के साथ हैव, इसके बाद गॉट, चूंकि हैव के साथ गेट तो रख नहीं सकते ना, तो आपको गॉट रखना है, राइट। तो जैसे मेरे पास 2 कार हैं, मेरे पास 2 कार हैं, जी बिल्कुल है। तो आई हैव 2 कार्स, ये भी लिख सकते हैं, और आई हैव गॉट 2 कार्स, राइट, गॉट 2 कार्स, आई हैव गॉट 2 कार्स, मेरे पास 2 कार हैं, राइट। तो गॉट के सेंस में आपको रख दिया, राइट, और आई हैव 2 कार्स, और जो पॉसेसिव है वैसा लिखा जा सकता है, और गॉट लगाना हो तो ऐसा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बोल दे आई हैव गॉट 2 सिस्टर्स, तो मतलब इधर गॉट को आप पोजेशन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, आप जो हक जता रहे हैं उस सेंस में गेट का प्रयोग, गॉट का प्रयोग किया गया है, राइट। अब है होना, होना के सेंस में, बिल्कुल जी, होना के सेंस में आपको समझना चाहिए। इसमें आपको एक चीज समझिए पहले, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, स्थिति, जो अवस्था, राइट, अवस्था बदलना, अवस्था बदलना, राइट। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना, होना में गेट का प्रयोग किया जाता है उस सेंस में। ओके, जैसे चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। दोस्तों टफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे सरल तो मुझे लगता है नहीं पढ़ाया जा सकता है, राइट। तो उसके लिए आप समझना चाहिए जैसा भी है, क्योंकि इससे सरल आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि मैं कर सकूं। तो चाय ठंडी हो रही है, तो मतलब रूल नॉर्मल है, स्ट्रक्चर नॉर्मल है, बहुवचन, मतलब एक वो कॉन्टिन्यूअस आएगा तो इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस आएगा तो वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, राइट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऐसा ही रखेंगे ना। और इधर तो पहले गेट रख देंगे ना, इज एम आर के साथ
गेटिंग, राइट, सीधा लगा देते हैं गेटिंग फिर ऑब्जेक्ट। अब इधर इतना सरल हो जाएगा, इज एम आर गेटिंग, राइट। तो यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट होगा तो वॉज वर, इधर वॉज वर का प्रयोग किया जाएगा, राइट। तो कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो द टी इज गेटिंग कोल्ड, द टी इज, द लगा देते हैं तो द टी इज गेटिंग कोल्ड। चाय ठंडी हो रही है तो अवस्था बदल रही है गर्म से ठंडे में, राइट। तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम गुस्सा हो रहे हो, बिल्कुल जी, क्यों हो रहे हो गुस्सा, तुम गुस्सा हो रहे हो। तो यू आर गेटिंग एंग्री, यू आर गेटिंग एंग्री। अब वह गुस्सा हो रहा था तो ही वॉज गेटिंग एंग्री, पास्ट में चला जाएगा, वॉज वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, हो जाएगा उसमें। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ कि होना के सेंस में गेट का चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था बदलना, उस सिचुएशन में गेट का प्रयोग करते हैं। अब आएगा इजाजत मिलना, इसको मिटा दिया जाए पहले। अब समझते हैं इजाजत मिलना। इजाजत मिले, कमाने, बाहर निकलना, पहुंचना, उतर जाना, इतना ही बचा है बस, ये गेट का प्रयोग समाप्त। तो इजाजत मिले, इजाजत मिलना, इजाजत मिलना के सेंस में इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस परमिशन, सब्जेक्ट प्लस गेट, फिर उसके बाद परमिशन, क्योंकि परमिशन तो रखना पड़ेगा ना, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, राइट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इतना आपको स्ट्रक्चर ये समझना चाहिए। तो मुझे यहां आने की परमिशन मिली है, मुझे तुम्हें वहां जाने, उसे वहां जाने की परमिशन मिली है, उसे यहां खड़े होने की परमिशन है, मुझे उस तरफ निकलने की परमिशन है, अनुमति है, इजाजत है, राइट। तो उस तरीके सेंस में मुझे यहां आने की, मुझे वहां जाने की, मुझे यहां आने की इजाजत है, इजाजत मिली है, ऐसा, ओके। आने की अनुमति है, इजाजत है, राइट, अनुमति, इजाजत लिख देते हैं, इजाजत पढ़ा रहे हैं तो इजाजत हो जाए, ओके। इजाजत, इजाजत मिली है, मुझे यहां आने की परमिशन मिली, इजाजत मिली। तो सब्जेक्ट आई गॉट, चूंकि पास्ट में है तो गॉट का प्रयोग हो जाएगा। आई गॉट परमिशन, आई गॉट परमिशन टू कम हियर, यहां आने की है ना, आई गॉट परमिशन टू कम हियर, मुझे आने की इजाजत मिली है, ओके। कमाना के सेंस में, बिल्कुल जी, कमाना के सेंस में प्रयोग किया जाता है इसका। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मल होना चाहिए, सब्जेक्ट समझना चाहिए इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, गेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बता दिया सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये इसका मतलब तो कोई है ही नहीं, नॉर्मल है, इधर इसकी जगह नॉर्मल ही लिख दें तब सही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट होगा तो इज एम आर होगा, ओके, और पास्ट होगा तो वॉज वर होगा, ऐसा, ओके। तो मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, वह अच्छा पैसा कमा रहा है, वह बहुत पैसा कमा रहा है, इस तरीके से कमा रहा है। तो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी, आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी, मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, तो कमाने का सेंस खत्म हुआ। बाहर निकलना, बाहर निकलना में आपको गेट ऑफ का प्रयोग करना है, तो बाहर निकलना के सेंस में आपको समझना चाहिए, बाहर निकलना गेट ऑफ, राइट, मतलब गेट आउट, सॉरी गेट ऑफ बोल रहा हूं मैं बार बार, गेट आउट। तो अब इस तरीके से आपको कैसे, मेरे कमरे से बाहर निकलो, मेरे रूम से, मेरे घर से बाहर निकलो, घर रख देते हैं पूरा हाउस,
मेरे घर से बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो, तो गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। अब पहुंचना के सेंस में, पहुंचना के सेंस में इसको पहले मिटा देते हैं फिर समझाते हैं, ऊपर से दोनों आ जाएंगे। पहुंचना के सेंस में आपको गेट का प्रयोग किस तरीके से करना है? बिल्कुल जी, जैसे मैं कल रात घर लेट पहुंचा, तो पहुंचना इन द सेंस रीच, अराइव, उस जगह आप गेट का प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं स्कूल हमेशा जल्दी पहुंचता हूं, जल्दी पहुंचता हूं, पहुंचना चाहिए टाइम से पहले, ओके, पहुंचता हूं। मैं स्कूल हमेशा जल्दी पहुंचता हूं, तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा, इजमार होगा, तो वो उस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। तो आई ऑलवेज गेट टू स्कूल, गेट टू स्कूल अर्ली, आई ऑलवेज गेट टू स्कूल अर्ली, आई ऑलवेज रीच टू स्कूल, मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। आई ऑलवेज अराइव टू स्कूल अर्ली, आई ऑलवेज रीच टू स्कूल अर्ली, तो उस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन गेट के साथ प्रयोग किया जाए तो आई ऑलवेज गेट टू स्कूल अर्ली, मैं हमेशा स्कूल जल्दी पहुंचता हूं। अब देखते हैं उतरना के सेंस में, उतरना के सेंस में कैसा प्रयोग किया जाएगा? गेट का प्रयोग, इसमें सब्जेक्ट प्लस गेट ऑफ, गेट ऑफ फिर ऑब्जेक्ट, राइट, इस तरीके से होगा ये, सब्जेक्ट प्लस गेट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। तो गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे इसमें, मतलब गेट ऑफ उतरना, और फ्रॉम व्हीकल, वाहन से उतर रहे हैं, वहां पर आप गेट ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बस से उतर रहा हूं, मैं बस से उतर रहा हूं, मैं ट्रेन से उतर रहा हूं, मैं बस से उतर रहा हूं, इस तरीके से, ओके। तो आई एम गेटिंग ऑफ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, मतलब मैं बस से उतर रहा हूं, मैं ट्रेन से उतर रहा हूं। तो अपना क्या क्या हुआ? समझना के सेंस में, मौका मिलना के सेंस में, करवा देना के सेंस में, खरीदना के सेंस में, लाना के सेंस में, दिलवाना के सेंस में, बीमार होना के सेंस में, पास है के सेंस में, होना के सेंस में, इजाज़त मिलना के सेंस में, कमाना के सेंस में, बाहर निकलना के सेंस में, पहुंचना के सेंस में, और उतरना के सेंस में। इसको याद करने का तरीका वही है, वही ट्रिक है, समझ लो, मौका मिले करवा देना, खरीद कर लाना, दिलवा देना, बीमार हैं, पास होना, इजाजत मिले, कमाने बाहर निकलना, पहुंचना और उतर जाना। तो दोस्तों ये था गेट के प्रयोग विद ट्रिक के साथ। ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।